वेलकम आज के हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लेके आए हैं कक्षा 10वीं के क्षितिज भाग 2 का विखंड पाठ 4 आत्मकथ्य के सभी अभ्यास प्रश्नोत्तर। 7 प्रश्नोत्तर हैं, सातों के क्वेश्चन आंसर हम लेके आए हैं भाव स्पष्ट सहित। तो हमने इसका पूरा क्वेश्चन आंसर अपने पिछले वीडियो शॉर्ट्स वीडियो में भी प्रोवाइड करा दिया था, ठीक। लेकिन उसमें आपको लिखने में थोड़ी बहुत परेशानी हो जाती, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपको लिखने में दिक्कत ना हो। तो चलिए अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन कहता है कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि जो है उस पार्ट के जो कवि थे, ठीक, वो आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, ठीक है ना। तो हम उत्तर बताते हैं आपको। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है कि पाठक लोग कहीं मेरे विषय में मतलब कवि के विषय में मजाक बनाकर हंसी ना उड़ाए, क्योंकि आत्मकथा में जीवन की अच्छी बुरी सभी घटनाओं का वर्णन करना पड़ता है। आत्मकथा जो होता है उसमें जीवन की अच्छी एवं बुरी दोनों घटनाओं का वर्णन करना पड़ता है, इसलिए कवि आत्मकथा लिखने से बचना चाहता था, ठीक। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है? अभी समय भी नहीं। तो अब हम उत्तर की तरफ चलते हैं। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा इसलिए कहता है कि इस समय कवि का मन दुखों की मार झेलते झेलते व्यथित हो गया है। क्या? कवि ऐसा इसलिए कहता है कि इस समय कवि का मन जो है वो दुखों की मार झेलते झेलते व्यथित हो गया है, ठीक। अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा तीसरा क्वेश्चन है स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या अर्थ है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या अर्थ है? स्मृति को पाथेय बनाने से कवि अपने शेष जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि अपने भूतकाल की यादों के सहारे ही हम मन में शांति प्राप्त करते हैं। मतलब उसको पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय पाथेय बनाने से यह है कि स्मृति को पाथेय बनाने से कवि अपने शेष जीवन को सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है। उसका अब जो शेष जीवन था उसको कवि अब सुखपूर्वक व्यतीत करना चाहता है, क्योंकि अपने भूतकाल की यादों के सहारे ही हम मन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब भूतकाल की यादें जो होती हैं उसमें हम मन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है भाव स्पष्ट कीजिए में हमारा का नंबर का है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। क्या? मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। अब इसके उत्तर की ओर हम चलते हैं, इसका भाव देखते हैं, इसमें भाव कौन सा क्या है, ठीक है। तो चलिए अब हम आपको भाव बताते हैं। इसका नंबर का जो भाव है, प्रस्तुत पंक्तियों का भाव यह है कि कवि ने अपने जीवन में सुख पाने का एक सपना संयोजा था। सुख पाने के लिए कवि ने अपने जीवन में क्या एक सपना संयोजा था, परंतु समय के आगे किसी भी नहीं चलती। मतलब जो समय के आगे किसी का नहीं चलता, ठीक। सुख का समय आते आते ही रह गया, परंतु वह मिल नहीं पाया। मतलब सुख का समय आते आते वह सुख का वेट कर रहे थे, ठीक। समय को पाने के लिए वो वेट कर रहे थे, तो परंतु वह मिल नहीं पाया, मतलब उसमें वह मिल नहीं पाया, ठीक है। अब ख नंबर का हम भाव स्पष्ट देखेंगे। हमारा ख नंबर का भाव स्पष्ट कहता है जिसके मरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जिसके मरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, ठीक। अब इसका हम भाव देखते हैं। इसका भाव क्या है? इसमें भाव है प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि कल्पना करता है कि सुख
रूपी प्रेमिका के लाल लाल कपोलों की आशा रूपी छाया में उषा मधुर माया में अपने। अब इसके आगे का हम दिखाते हैं आपको, पहले इसको देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि कल्पना करता है कि सुख रूपी प्रेमिका के लाल लाल कपोलों की आशा रूपी छाया में उषा मधुर माया में अपने। अब हम इसके आगे का आपको दिखाते हैं। अपने सुहाग की लालिमा भरती थी। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हमारा क्वेश्चन नंबर 5, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? ये कथन जो है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इस कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? इस कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है, उत्तर में इस कथन के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि आत्मकथ्य के माध्यम से, किसके माध्यम से? आत्मकथ्य के माध्यम से मुझे अपने सुख दुख की अनुभूतियों को भी लिखना पड़ेगा। आत्मकथन के माध्यम से हमें सुख दुख जो होता है, आत्मकथ्य, जब हम आत्मकथ्य मतलब अपनी आत्मकथा लिखते हैं तो उसमें सुख दुख की सभी प्रस्तुतियाँ लिखना पड़ती है। हमने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था, तो वही बोल रहे हैं कवि, आत्मकथ्य के माध्यम से मुझे अपने सुख दुख की अनुभूतियों को लिखना भी पड़ेगा, अतः अपने दुख रूपी सुख की कहानी किस प्रकार व्यक्त करूं। ठीक है, तो अब हम अपने छठवें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। हमारा छठवां क्वेश्चन है, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाव की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। मतलब जो आत्मकथ्य कविता है, ये कविता जिसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, उसके सभी विशेषताओं का विभाव की विशेषताएं उदाहरण सहित लिखिए। अब हम आपको एक एक करके बताएंगे। ठीक है, तो उत्तर में देखते हैं। आत्मकथ्य कविता की काव्य भाव की विशेषताएं उदाहरण सहित इस प्रकार है, मतलब अग्रलिखित हैं, इसके जो उदाहरण सहित हैं विशेषताएं, ये आगे लिखी हुई हैं। तो हमारी पहली विशेषता है, इस कविता में छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। जैसे क्या? प्रकृति का क्या किया है? मानवीकरण किया है। जैसे, जिसके अरुण कपोलों की मत वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे का क्वेश्चन, मतलब इसके आगे 3-4 पॉइंट और दिखाते हैं। हमारा ये दूसरा पॉइंट था, कवि ने अपने जीवन के सुखद दिनों को चांदनी रातों के प्रतीक के रूप में कहा है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। ठीक, हमारा तीसरा पॉइंट है, कवि ने कविता में प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया। कैसे? प्रश्न वाले शैली का उपयोग किया है। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। मतलब औरों की सुनते समय मैं मौन रहूँ। ठीक है, अब हम इसके चौथे पॉइंट दिखाते हैं। इसका चौथा पॉइंट है, कवि की भाषा मुहावरेदार भी है। जैसे, कवि की भाषा जो है ये मुहावरेदार है। जैसे, इसका उदाहरण हम आपको बता रहे हैं, यह विडम्बना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। ठीक, अब हमारा सातवां क्वेश्चन कहता है, इस क्वेश्चन का लास्ट है। ठीक, हमारा सातवां क्वेश्चन कहता है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इस आत्मकथित चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। मतलब जो उन्होंने स्वप्न देखा था, किसके लिए स्वप्न देखा था? सुख का स्वप्न देखा था, लेकिन वो कभी नहीं आया था, उसे को ही वह इस कविता में किस रूप में व्यक्त किया है, वो हम इस उत्तर के माध्यम से आपको बताएंगे। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में इस रूप में व्यक्त किया है कि मेरे पास सुख आते आते रह गया, और मतलब मेरे पास सुख आते आते रह गया। इसके आगे का हम आपको दिखाते हैं। सुख आते आते रह गया, अंततः वह मिल नहीं पाया। मैंने बताया था, उन्हें फिर मिल नहीं पाया था। ठीक है, अंततः वह मिल नहीं पाया। अब हम इसका उदाहरण जैसे मान लो, तो मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। ये कविता मैंने पहले पढ़ चुकी है। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। क्या देख कर? स्वप्न देख कर। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मतलब जो सुख था वो मुस्कुरा कर भाग गया। ठीक है, तो हमने आपके सभी क्वेश्चन बता दिए हैं पार्ट 4 आत्मकथ्य के। तो
चलिए, हमारा वीडियो यहीं पास समाप्त होता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।